गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं बीरेन द्विवेदी, मोटिवेशनल स्पीकर, आपका दोस्त। आज हम एक अमेरिका की कहानी है जो एक डॉक्टर की है। ये सच्ची कहानी है जिस पे हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। एक ऐसा डॉक्टर जिसे अपने पेशे से बहुत प्यार था और बड़ी शिद्दत के साथ वो काम को करता था। इवन आधी रात को भी उस डॉक्टर को कॉल आए तो वो अपने पेशेंट को देखने के लिए निकल पड़ता था। एक रात डॉक्टर अपने काम से रात को 12 बजे आता है, खा पी के सोता है। लगभग रात को 2 बजे हुए होंगे और डॉक्टर को नींद में चेतना उसे बताती है कि कोई माँ है, उसका बच्चा बहुत बीमार है, जिसे बहुत ज़्यादा बुखार है, लगभग 100 प्लस टेम्परेचर है उसके हैं। और उसकी चेतना उसे बताती है कि उसे जो है इलाज के लिए उसकी माँ उससे मदद मांग रही है। तो उसकी पत्नी अचानक से उसे उठाती है। डॉक्टर तैयार होता है, रात को 2 बजे वो अपनी कार से निकल पड़ता है उस बच्चे की इलाज के लिए। वो जैसे ही थोड़ी दूर जाता है तो एक सुरंग पड़ती है। डॉक्टर अपना जो है कार वहीं पे खड़ी करता है और इलाज के लिए निकल पड़ता है। जैसे ही सुरंग में वो थोड़ी दूर जाता है, कोने में एक व्यक्ति खड़ा होता है जो वो पूछता है, क्या आपके पास माचिस है क्या? डॉक्टर अपना लाइटर निकालता है और उसकी सिगरेट को जलाता है और फिर निकल जाता है। दोबारा फिर वो इलाज करके जैसे ही वापस उस सुरंग से आता है, वो आदमी, वो व्यक्ति वहाँ पे फिर खड़ा होता है और डॉक्टर से पूछता है, आपके पास माचिस है क्या? डॉक्टर फिर अपना लाइटर निकालता है और उसके सिगरेट को जलाता है। डॉक्टर वहाँ से चला आता है। नेक्स्ट अर्ली मॉर्निंग डॉक्टर के पास कॉल आती है कि उनके सीनियर ऑफिसर के साथ छिनौती और मारपीट किसी ने सुरंग में किया था। वो काफ़ी गंभीर अवस्था में घायल हैं और उनके इलाज के लिए फ़ौरन उनको हॉस्पिटल पहुंचना पड़ेगा। डॉक्टर बिना देरी किए हुए अपने ऑफिसर्स के इलाज के लिए निकल पड़ते हैं। लगभग 8 बजे के करीब वो डॉक्टर अपने सीनियर्स की इलाज करते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये हादसा आपके साथ कैसे हुआ, सारा उनसे जानकारी लेते हैं। तो वही सुरंग थी जिस सुरंग से डॉक्टर भी गया हुआ था इलाज के लिए। फाइनली डॉक्टर ने बताया, लोगों ने पता चला कि उस अपराधी को पकड़ लिया गया है और वो जेल में डाल दिया गया है। डॉक्टर ने फटाफट इलाज किया और फिर उस अपराधी से मिलने जेल पहुंचा। जब वो जेल पहुंचता है तो देखता है कि वो व्यक्ति वही है जो उससे माचिस मांग रहा था। डॉक्टर शॉक रह गया, बोला, भाई मैं भी तो तेरे पास आया था, तूने तो ना मेरे को लूटा ना पीटा, मेरे साथ तूने ऐसा क्यों नहीं किया? उस आदमी की बातों को सुनकर शायद डॉक्टर भी हैरान होगा कि जितनी बार आप आए सर, मैं हमेशा अकेले को ही लूटता हूँ और छीनता हूँ, लेकिन आप जितनी बार आए आप 2 थे। डॉक्टर हैरान, नहीं मैं तो अकेले था, 2 कैसे हो सकते हैं? नहीं, डॉक्टर ने कहा, नहीं मैं तो, आप 2 थे। डॉक्टर कहा, नहीं मैं अकेला था, मेरे साथ कोई नहीं था। शायद जिस जो डॉक्टर के मन में सवाल है वही हम सब लोगों के मन में भी सवाल है कि आखिर डॉक्टर के साथ था कौन? यकीनन क्या डॉक्टर के साथ कौन था, ये क्वेश्चन एक अहम सवाल है जो उस दिन डॉक्टर को भी पता चला। डॉक्टर बार बार उससे बोला, नहीं सच बताओ, मैं अकेला ही आया था। तो नहीं, चूस चोर ने कहा, नहीं साहब आप 2 लोग थे, आप 2 लोग थे, आप 2 लोग थे। डॉक्टर काफ़ी परेशान हुआ, हैरान हुआ। और शायद हम लोग इस बात पे यकीन भी नहीं करते हैं कि हम सब के बीच एक सुप्रीम पावर है इस यूनिवर्स में जो हम सब पे रेख देख करती रहती है। और ये बात साइंटिफिक तौर पे भी सच है कि जब हम अपनी शिद्दत से, और शायद एक किसी अच्छे राइटर ने लिखा भी है कि अगर हम किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं तो सारी कायनात उसे मिलाने के लिए मजबूर हो जाती है। तो 100% इस बात में सच्चाई है कि उस डॉक्टर के साथ, लेकिन अहम सवाल कि उस डॉक्टर के साथ था कौन? उस डॉक्टर के साथ था जिस पे हम सबको बहुत कम यकीन है। फिर मैं रिवीज कर रहा हूँ, वो थी सुप्रीम पावर जिसे हम भगवान कहते हैं। हर समय, हर पल, हर साथ डॉक्टर की इस लगन की वजह से हर पॉइंट पे डॉक्टर के साथ वो नेचर पावर, वो एनर्जी हमेशा रहती थी। उस दिन डॉक्टर को ये पता चला कि जब हम अपनी पूरी ईमानदारी के साथ, लगन के साथ, सच्चाई के साथ, शिद्दत के साथ काम करते हैं तो सुप्रीम पावर भी हमारी मदद करती है। और एक इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ, शिद्दत के साथ, लगन के साथ करना चाहिए।
इसका आगे क्या बेनिफिट होगा ये हमें नहीं पता। हमारे हाथ में सिर्फ कर्म है, जो कि गीता में भी यही बात लिखा है, कर्म करो फल की चिंता मत करो। और कर्म ही हमारे हाथ में है, फल ईश्वर के हाथ में है, ईश्वर ही देता है। तो दोस्तों, हमें अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ, लगन के साथ, शिद्दत के साथ करें और खुश रहें, जीवन में आगे बढ़ें। इसी के साथ मैं आपको छोड़ के जाता हूँ। मैं वीरेंद्र द्विवेदी। आप थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। बाय बाय बाय।